गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम आपको समझाने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आवृत्ति। और जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी कहते किसको है, तो एक सेकेंड में जितने साइकिल का निर्माण होता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते थे। फ्रीक्वेंसी मापने का इकाई हर्ट्ज होता है, जिसको HZ या C/S से सूचित किया जाता है। अब हम लोग आज के क्लास में ये देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कितने तरह का होता है। तो फ्रीक्वेंसी तीन तरह का हम लोग यूज करते हैं, तीन तरह का होता है। फ्रीक्वेंसी तीन तरह का होता है। उसमें पहला जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप लोग कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो वैसा फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अर्थात महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। जैसे हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसको देख नहीं रहे। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी। और इसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक इसका रेंज होता है। एक मानव जो होता है, इस रेंज के फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से जो नीचे फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग अवश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसको हम लोग तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे जानवर हैं या हम लोग कह सकते हैं धरती के नीचे रहने वाले कुछ वैसे प्राणी हैं, जो क्या होता है कि उस फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। और यही कारण है कि जब अर्थक्वेक होता है, धरती में कंपन होता है, तब भूकंप आता है, तो वो लोग जमीन के नीचे से बाहर निकल करके अपने जान को बचा लेते हैं। और जो 20 हर्ट्ज और जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंग। उसको कहते हैं पराश्रव्य तरंग। तो हम लोग केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का ही यूज हम लोग करते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब है कि इसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज जितना ही ज्यादा होगा, उसका टोन, उसका जो पिच होगा वो उतना ही पतला होते जाता है। जैसे 1 किलो वाले फ्रीक्वेंसी के जगह 10 किलो वाले फ्रीक्वेंसी का आवाज जो होगा वो पतला होगा और 1 किलो वाले का मोटा होगा। एग्जाम में इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन आता है, हारमोनियम और ढोलक में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो हारमोनियम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ढोलक का फ्रीक्वेंसी कम है। उसी तरह जेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है और लेडीज का फ्रीक्वेंसी जो होता है ज्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो नंबर पर है वीडियो फ्रीक्वेंसी। वीडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको कहते हैं? तो जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं वीडियो फ्रीक्वेंसी। और इसका होता है मान 0 हर्ट्ज टू 5 मेगा हर्ट्ज। अब जो थर्ड नंबर पर है हम लोग का रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते किसको है? तो वैसा फ्रीक्वेंसी जिसको ना हम लोग सुन सकते हैं, न देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है। ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं और समझ नहीं सकते हैं। अर्थात
बेकाम का है। लेकिन यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसके कारण हम लोग घर बैठे अपने दोस्तों से मोबाइल पर बात कर लेते हैं। घर बैठे हम लोग टेलीविजन पर देश विदेश की खबर को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को कैरियर वेव के नाम से, CW के नाम से भी जाना जाता है, कैरियर वेव। अर्थात यही वह फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर ये ऑडियो और वीडियो को हम लोग बहुत दूर तक भेज सकते हैं। एक देश से दूसरे देश में भी, पूरे वर्ल्ड में इसको हम लोग भेज सकते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑडियो या वीडियो फ्रीक्वेंसी को ढोने वाला फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव कहलाता है। इस फ्रीक्वेंसी के अनुपस्थिति में न हम लोग अपने आवाज को ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं, न अपने पिक्चर को ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसी पर ऑडियो और वीडियो सिग्नल को मॉड्यूलेट कर करके दूसरे स्थानों तक भेजा जाता है। अब जो ये हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी का वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि इस रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग टेलीफोन में भी किया जाता है, इसका उपयोग वायरलेस में भी किया जाता है, इसका उपयोग रेडियो में भी किया जाता है, टेलीविजन में भी किया जाता है, अर्थात हर जगह किया जाता है। तो जिस तरह से हम लोग के साथ ट्रैफिक होता है, रोड हम लोग चलते हैं जिस पर है, उस रोड होता है, तो रोड में अगर डिवाइडेशन नहीं रहेगा, अगर रोड को बांटा हुआ नहीं रहेगा कि पैदल किस आदमी को पैदल किधर चलना है, कम स्पीड वाले सवारी को किधर चलना है, ज्यादा स्पीड वाले को किधर चलना है, तो वहां पर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ठीक वही चीज जो है यहाँ भी हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए हर एक काम के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी और एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसका उपयोग हम लोग आपसी बातचीत में करते हैं। आपसी बातचीत करने के लिए जैसे इंटरकॉम हो गया या फिर वायरलेस सिस्टम जो हो गया, उसमें हम लोग वेरी लो और लो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग रेडियो में किया जाता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग रेडियो के लिए किया जाता है। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग हम लोग टीवी में करते हैं, और इसका उपयोग सिग्नल को सैटेलाइट में भेजने के लिए, अंतरिक्ष में भेजने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हर एक फ्रीक्वेंसी को अलग अलग बांट दिया गया है। और इस फ्रीक्वेंसी पर जो किस फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, ये हम पीछे के वीडियो क्लास में आपको लोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख कर करके ये पता कर सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।